बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है, ये बेसिकली लेक्चर चल रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैथमेटिक्स जो टिप्स हैं उसके हवाले से। जो आज हमारे पास टॉपिक है वो एक कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। कम्प्लेक्स नंबर में जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं ये डिफरेंट किस्म के जो टेस्ट हैं वो पीपीएससी के हैं या गैट टेस्ट है, एनटीएस टेस्ट है। इन टेस्ट के हवाले से, मैथ के हवाले से कोई भी टेस्ट अगर कहीं पे होता है, एफएससी के पेपर्स के अंदर भी, इंटर टेस्ट के अंदर भी, आप ये जो है कैलकुलेशंस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिजल्ट्स हैं, ये ट्रिक्स हैं जो यहाँ इस्तेमाल की गई हैं। अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाता है जिसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर वो मौजूद है, तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है, सिर्फ क्या करना है, आपने इन दोनों के दरमियान साइन चेंज कर लेना है। फिर अगर आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट के तौर पर रियल नंबर आता है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट जो होता है वो एक इमेजरी तौर पर नंबर आते हैं, यानी कि उसका रियल पार्ट नहीं होता। इसी तरह एक जनरल फॉर्म एक और है, आयोटा की पावर 4n लिखा गया है। यहाँ मैंने लिखा है आयोटा की पावर 4n। इस तरह के कोई भी अगर एमसीक्यूज आता है, आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल होता है, यानी कि यहाँ n की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है जो पॉजिटिव हो, जैसे कि 2 आ जाए, यानी कि आयोटा की पावर 8 हो जाए तो वो भी 1 है। आयोटा की पावर 12 वो भी 1 माना जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। आयोटा की पावर जो है वो जितना भी हायर हो उसका रिजल्ट जो है हमेशा 1 ही रहेगा अगर वो 4 के मल्टीपल्स में है। 1/, आयोटा को हम डायरेक्ट माइनस आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चंद एमसीक्यूज हैं। इसी तरह के और एमसीक्यूज देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक और एमसीक्यूज हैं, एक और टॉपिक है। अगर काज प्लस आयोटा साइन रेज टू n होगा तो ये जो n होगा वो लिखा जाएगा काज n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसे हम लोग डी मोलर्स थ्योरम कहते हैं। यहाँ मैंने उसकी एग्जांपल दिया, अगर n की जगह जैसे मैंने 5 लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ n था वहाँ 5 पुट किया जाएगा। ये तमाम रिजल्ट आते हैं अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स के तौर पर लिया जाए। इसी तरह अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और कम्प्लेक्स फॉर्म में है, काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू ए है, डिवाइड में हमारे पास काज प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी पावर n है, तो आप इसे लिखोगे काज a माइनस बी थीटा प्लस आयोटा साइन a माइनस बी थीटा की फॉर्म में। अगर इसी तरह के पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनके प्रोडक्ट के अंदर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट के अंदर आपने क्या करना है, इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ माइनस इमेजरी पार्ट को इमेजरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, और फिर दूसरा होता है इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मिड में साइन माइनस का, फिर प्लस। उसके बाद क्या करोगे, आपने इमेजरी पार्ट को रियल पार्ट से, और यहाँ से हमारे पास जो आपके पास इसका जो रियल पार्ट होगा दूसरे के इमेजरी पार्ट से होगा। पहले आपने रियल पार्ट और रियल पार्ट्स, इमेजरी पार्ट से करना है। मिड में साइन माइनस लिखा जाएगा। फिर आपने क्या करना है, पहले का रियल दूसरे का इमेजरी, फिर दूसरे का इमेजरी पहले का रियल। तो ये इसकी तरतीब ने सिंपल इसकी लॉजिक फॉर्म बनाएगी है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा, नीचे जो आपके पास नंबर्स है ऊपर और नीचे दोनों का रियल पार्ट का प्रोडक्ट और दोनों का इमेजरी पार्ट का प्रोडक्ट, दरमियान में साइन जो होगा वो प्लस आएगा, और नीचे जो होगा वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ये इसके रिजल्ट में आएगी। मतलब इस तरह कोई भी नंबर्स अगर आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद है, उनको डिवाइड करना है तो आप इस टेक्निक से उसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके रिजल्ट यानी कि यहाँ पे ए बी सी और डी की जगह वैल्यू चेंज होगी, बाकी फॉर्मेशन यही इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा जी, चंद और एमसीक्यूज हैं कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस बी आयोटा, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो आप उसको लिख सकते हैं
उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को उसके एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के साथ डिवाइड करने से। या फिर दूसरे अल्फाज में हम उसको लिखते हैं ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके हम लोग रेसिप्रोकल या उसको हम कहते हैं इन्वर्स भी कहा जा सकता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में और रिजल्ट भी होते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एब्सोल्यूट लेते हो या उसके नेगेटिव का एब्सोल्यूट लेते हो या उसके कंजुगेट का एब्सोल्यूट लेते हो या उसके कंजुगेट के नेगेटिव का एब्सोल्यूट लेते हो, वो तमाम रिजल्ट जो होते हैं वो बराबर रहते हैं। इसी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर का आप अगेन कंजुगेट लेकर दोबारा कंजुगेट लेके वो हमेशा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो उसके एब्सोल्यूट के स्क्वायर के बराबर होता है, उसके कंजुगेट के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी तरह अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जमा करके उसका कंजुगेट लेते हो या अलग अलग कंजुगेट लेकर प्लस करते हो तब भी उनका रिजल्ट सेम रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव बनती है। इसी तरह अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके कंजुगेट लें या अलग अलग कंजुगेट लेकर डिवाइड करें, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में बनता है। इसी तरह अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, उसका रिजल्ट या अलग अलग एब्सोल्यूट लेकर उनके मल्टीपल आपस में सेम रहेंगे। एक और रिजल्ट होता है कि किसी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनका अगर हम एब्सोल्यूट लेते हैं, उनका डिफरेंस लें, उसकी वैल्यू या तो लेस होगी या इक्वल होगी अगर उन दोनों कॉम्प्लेक्स का सम लेकर हम एब्सोल्यूट लेते हैं, या फिर वो इक्वल टू या लेस देन होगी अगर हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट एब्सोल्यूट लेकर प्लस करते हैं। तो ये जितने भी मैंने इसमें आप लोगों को हिंट दिए हैं, ये ट्रिक्स बताई हैं, ये डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप इन ट्रिक्स को देखें, समझें, इसके लिहाज से डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो वो एमसीक्यूज इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।